So hello everyone, this is me Komal. Thank you so much everybody for clicking this video. In this video we will discuss about the difference between self pollination and cross pollination. यानी कि आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वपरागण और परपरागण में ये जो अंतर है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और हाँ पूछा भी जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा बोर्ड एग्जाम है ना, आप सोचोगे कि ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा तो वही आ जाएगा, इसीलिए हम एक भी नंबर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें तो टॉपर बनना है। इसीलिए हमें सारी चीजें पढ़नी रहेंगी, स्वपरागण परपरागण। इसी तरीके से आप अपने कॉपी में एक लाइन बीच में खींच लोगे और एक तरफ लिख लोगे स्वपरागण, एक तरफ लिख लोगे परपरागण। अब ऐसा नहीं है कि स्वपरागण को पहले ही लिख सकते हैं, परपरागण को बाद ही में लिखना है। आप परपरागण को भी पहले लिख सकते हो, स्वपरागण को बाद में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला वाला पॉइंट गाइस हमारे सामने ये रहने वाला है कि स्वपरागण जो होता है वो एक ही पादप के दो पुष्पों में होता है। मैंने देखिए एक वीडियो में आप लोग को परागण, परागण के प्रकार और स्वपरागण को क्लियर कर दिया था और सेकंड वीडियो में आप लोगों को परपरागण के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। परपरागण क्या होता है, ये कौन कौन से माध्यमों से होता है, इसके क्या लाभ है, क्या हानियां है, वो सारी चीजों को क्लियर कर दिया था। तो आई होप कि आप लोग को इस पार्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मल सा है, स्वपरागण एक ही पादप के दो पुष्पों में होगा और दूसरी तरफ परपरागण क्या होगा, ये एक ही जाति के दो भिन्न पुष्पों के मध्य होगा। यानी कि एक यहाँ लगा है तो दूसरा वहां लगा रहेगा, तब भी जाकर के परपरागण हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि स्वपरागण में पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। देखिए स्वपरागण है यानी किसी दूसरे के माध्यम से परागण नहीं होगा, हमारे अंदर ही परागण होगा। तो सोचो अगर नर और मादा दोनों एक साथ ही नहीं रहे तो परागण कैसे हो पाएगा, आखिर परागण कहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे। इसके लिए द्विलिंगी होना, यानी कि द्विलिंगी का मतलब आप समझते हो, द्विलिंगी का मतलब होता है नर प्लस मादा दोनों का होना। नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल दोनों का होना ये जरूरी है स्वपरागण में। लेकिन परपरागण जो होगा इसमें पुष्प द्विलिंगी भी हो सकता है, एक लिंगी भी हो सकते हैं, कि नर अलग रहे मादा अलग रहे और हम उन्हें परपरागण करवा दें उनके बीच में, तो ये अलग भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट विच विल बी सेल्फ पॉलिनेशन में बाह्य माध्यमों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परागकण है अब उसे वहीं पर गिर जाना है तो वो कौन से माध्यम की जरूरत पड़ेगी, कोई नहीं, यहाँ से निकला वहां गिर गया। लेकिन जब परपरागण की बात करेंगे तो इसमें बाह्य माध्यम यानी कि एक्सटर्नल मीडियम लाइक वाटर, एयर, कोई इंसेक्ट एटसेट्रा की आवश्यकता नीड होती है। जैसे कि परपरागण एक से दूसरे में जाना है तो कैसे जाएगा, अब परागण के पास पैर थोड़ी ना है कि बोलेगा ठीक है कोमल दीदी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ ऐसे चल के चला जाऊंगा, परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, परागणों के पास पैर नहीं होते तो दैट इज वाई हमें बाह्य माध्यमों की जरूरत पड़ती है। और ये सब मैंने आप लोग को अच्छे से क्लियर करवा दिया है कि जल से कैसे परागण होता है, वायु से कैसे होता है, बाहरी कीटों के द्वारा कैसे होगा, चमगादड़ के द्वारा था, हाथी के द्वारा था, सब क्लियर करवा दिया है। तो बाह्य माध्यमों की आवश्यकता होती है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल में आ जाएंगे सदाबहार और मूंगफली, ये दोनों आप याद रखोगे प्लांट्स के नेम। और परपरागण की बात करें तो सूरजमुखी और गेंदा, ये दोनों आ जाएंगे। तो बहुत आसान सा था ना, देखिए एकदम आसान है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। स्वपरागण एक ही पादप के दो पुष्पों में होगा और परपरागण एक ही जाति के दो भिन्न पुष्पों के मध्य होगा। स्वपरागण में पुष्प का द्विलिंगी अर्थात नर प्लस मादा दोनों का होना जरूरी है एक ही प्लांट में, और परपरागण में पुष्प द्विलिंगी भी हो सकते हैं और एक लिंगी भी हो सकते हैं। स्वपरागण में बाह्य माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परपरागण में हमें बाह्य माध्यमों जैसे जल, वायु, कीट आदि की आवश्यकता होती है। स्वपरागण के एग्जाम्पल में सदाबहार और मूंगफली जैसे प्लांट्स आ जाएंगे और परपरागण में सूरजमुखी और गेंदा जैसे फूल आ जाएंगे। तो कितना आसान सा था ना। नाउ पीपल यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
तो आई होप कि मैंने बहुत ही कम समय में आपके 4 से 5 अंकों को पक्का कर दिया है। तो एट लास्ट व्हाट यू पीपल हैव टू डू, स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द channel. Also you can like this video. If this video is helpful to you, then you can like this, share with your friends. If there is any doubt in your mind or if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video.